नमस्ते। मैं हूँ जिगीसा और स्वागत है आप सबका मेरी टेरेस गार्डनिंग चैनल जिगीसा लीफी टेल्स में। आज का टॉपिक है हाउ टू डू गार्डनिंग इन लो बजट। कम बजट में आप गार्डनिंग कैसे करें। ऐसा अक्सर होता है कि लोगों को टेरेस गार्डनिंग करनी होती है पर बजट की टेंशन होती है। तो आज हम बात करेंगे कम खर्च में आप अपने टेरेस पर किस तरह से ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। वेजिटेबल ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गमले यानी पॉट। तो हम क्या करते हैं, नर्सरी की दुकान से इस तरह के गमले ले आते हैं, जैसे सिरामिक के पॉट, सीमेंट या प्लास्टिक के। सिरामिक के गमले काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनका वेट भी ज़्यादा होता है। यदि आप मेरी तरह अकेले ही गार्डनिंग करते हो तो ऐसे गमले मिट्टी खाद भरने के बाद, प्लांट ग्रो करने के बाद और ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। आप इसे अकेले हिला नहीं पाओगे। इसलिए अब मैं ये पॉट का यूज़ नहीं कर रही। यह प्रॉब्लम सीमेंट के पॉट के साथ भी आता है। हैवी पॉट टेरेस पर रखने से वेट लोड का भी प्रॉब्लम आ सकता है। प्लास्टिक के इस तरह के पॉट समर की गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप गार्डनिंग का खर्च कम करने के लिए और लंबे समय चले ऐसे पॉट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि थर्मोकोल के बॉक्स। आपको मिल जाएंगे इस तरह के थर्मोकोल के बॉक्स फार्मेसी वाले से या फिश मार्केट से। ये बॉक्स लंबे समय तक चलते हैं, वेट भी कम होता है, साइज़ भी बड़ी होती है। आप इसमें ज़्यादा मिट्टी खाद भर सकते हो और आप इसमें कोई भी वेजिटेबल प्लांट ग्रो कर सकते हो। जैसे मैंने इस तरह के थर्मोकोल के बॉक्स में हल्दी लगा के रखी है। यहाँ पर थर्मोकोल के बॉक्स में भिंडी लगी है, तो यहाँ पर गवार फली लगी है। यहाँ पर मैंने टमाटर भी लगाए हैं। देखो, यहाँ भी 2 बॉक्स है जिसमें अच्छे से भिंडी लगी है। दूसरा लो बजट ऑप्शन है ऐसे फ्रूट क्रेट। आपको मिल जाएंगे सब्जी वाले के पास से या भंगार वाले के पास से। इस फ्रूट क्रेट में इस तरह के होल होते हैं, तो मिट्टी भरने से पहले आप इस होल को कवर कर सकते हो ऐसी प्लास्टिक की बैग से। इससे मिट्टी आपकी बहकर बाहर नहीं निकल जाएगी। मिट्टी और खाद अच्छे से इसमें रहेंगे और प्लांट ग्रो होंगे। मैंने यहाँ पर भिंडी के 3 प्लांट लगाए हैं। ये बॉक्स भी काफ़ी बड़े होते हैं। ज़्यादा मिट्टी और खाद इसमें हम भर सकते हैं और कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तीसरा लो बजट ऑप्शन है ऐसी बकेट। ये पेंट की बकेट है जो अक्सर हमारे घर में होती है। ऐसी बकेट में मैंने लगाए हैं बैंगन, यहाँ पर टमाटर और यहाँ पर भिंडी। ये बकेट भी बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा मिट्टी खाद इसमें आ सकता है, तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल आप इसमें ग्रो कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है ऐसा बड़ा ड्रम। ये ऑयल कंटेनर है, मैंने भंगार वाले के पास से ख़रीदे हैं। आप इसको बीच में से काट दोगे तो आपको 2 बड़े कंटेनर मिल जाएंगे और ये कंटेनर इतने बड़े हैं कि आप इसमें हर तरह की वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। जैसे बेल वाली वेजिटेबल लगाना चाहते हो तो इसमें 2 बेल रख सकते हो। बैंगन के 3 प्लांट आराम से ग्रो हो जाएंगे। टमाटर, मिर्च और भिंडी के 4 प्लांट आराम से ग्रो हो जाएंगे। इस कंटेनर में मेरे 5 भिंडी के प्लांट लगे हैं, जो सब भी हेल्दी प्लांट है, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आप इसमें गवार फली लगाना चाहो तो इसमें 5 से 6 गवार फली आराम से ग्रो हो जाएगी। ये दूसरा ड्रम है जिसमें मैंने गवार फली ग्रो की है। तो अब तक हमने लो बजट पॉट और गमले के ऑप्शन पर बात की। अब दूसरा
टेरेस गार्डन में खर्च आता है मिट्टी का। तो इनिशियली हमें मिट्टी परचेस करनी पड़ेगी। आप नर्सरी वाले से ख़रीद सकते हो या आपके आसपास के गार्डन से ला सकते हो। आप खेत की मिट्टी भी ला सकते हो या आसपास कहीं पर खोद काम चल रहा है तो वहाँ से भी मिट्टी ला सकते हो। पर ज़्यादा डीप ज़मीन, नीचे की सबसॉइल, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं होते तो आपको ऊपर की मिट्टी यानी टॉप सॉइल लेनी चाहिए टेरेस गार्डनिंग के लिए। इनिशियली गार्डनिंग के लिए मिट्टी खरीदने के बाद आपको दोबारा मिट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप किचन कंपोस्ट बनाते हो या जानते हो कि बड़े पॉट को आप कम मिट्टी में कैसे भरें, तो दिन भर दिन आपकी मिट्टी बढ़ती जाएगी, नई मिट्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह के बड़े पॉट को हम कम मिट्टी में किस तरह से भरें और वेजिटेबल ग्रो करें, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। गार्डनिंग में अब तीसरा खर्च आता है कंपोस्ट यानी खाद का। ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल ग्रो करने के लिए हमें चाहिए काऊ डंग कंपोस्ट। यह मेरा सड़ा हुआ गोबर का खाद है। इसके ऑप्शन में आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। वर्मी कंपोस्ट भी काऊ डंग कंपोस्ट ही होता है, पर उसको बनाने के लिए केचुए का यूज़ होता है। वर्मी कंपोस्ट नर्सरी वाले से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो। 300-350 रुपये पर बैग के भाव से मिलता है। इसका कॉस्ट ऑफ इफ़ेक्टिव ऑप्शन है कि आप काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ करो और वो आपको दूध वाले भैया से आसानी से सस्ते में मिल जाएगा। आप किचन कंपोस्ट बनाते हो तो आप काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रपोर्शन कम कर सकते हो। किचन कंपोस्ट, इसमें सब तरह के पोषक तत्व होते हैं, तो आपको दूसरे तरह तरह के कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी गार्डनिंग इससे आसान और लो बजट में हो जाएगी। ये बड़े वाले ड्रम और ये बकेट में मेरा किचन कंपोस्ट बन रहा है। इसका हाफ प्रोसेसिंग हो गया है, अब 15-20 दिन में हो जाएगा रेडी। किचन कंपोस्ट किस तरह से बनाएं उसका डिटेल वीडियो मेरी गार्डनिंग चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। इस तरह आप घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से अपनी गार्डन की मिट्टी को रिच कर सकते हो। आप इसमें डाल सकते हो राख, हल्दी, गार्डन से सूखे पत्ते कलेक्ट कर डाल सकते हो। मैं अपनी मिट्टी में गार्डन के पत्ते अक्सर डालती रहती हूँ। धुली हुई चाय पत्ती यूज़ करने के बाद भी डाल सकते हो। चाय पत्ती नाइट्रोजन से रिच होती है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। चौथा, टेरेस गार्डनिंग में खर्च आता है पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का। मैं अपनी गार्डनिंग पूरी तरह से ऑर्गेनिक करती हूँ, कोई भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करती। पानी देने के समय मैं पानी ऊपर से डालती हूँ। जैसे भिंडी का प्लांट है तो मैं इस तरह से ऊपर से डालूँगी और पूरे प्लांट को नहला देती हूँ। तो कोई भी कीड़ा सपोज़ लगा है तो वो पानी के साथ धुल जाता है। इससे हमारे प्लांट हेल्दी बने रहते हैं। और नीचे वाले जो ऐसे पत्ते होते हैं यहाँ से जो मैंने निकाल दिए हैं, जो मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हैं, वो आपको निकाल देने चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कीड़े मिट्टी से आते हैं और ऊपर पत्तों को इन्फेक्ट करते हैं। आप ऐसे नीचे वाले पत्ते निकाल दोगे तो प्लांट में कीड़ों का अटैक होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और इसके बावजूद भी अभी ऐसा बने कि कोई प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसको बचाने के लिए मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करती। वहाँ मैं उसको निकाल देती हूँ और नए प्लांट लगा देती हूँ। यहाँ पर इस पॉट में ऐसा ही हुआ है। ये गवारफली का प्लांट हेल्दी है। 2 प्लांट मैंने यहाँ पर भी लगाए थे, वो ख़राब हो गए ज़्यादा बारिश की वजह से।
तो मैंने वो दोनों प्लांट निकाल दिए और यहाँ पे नए सीड डाल दिए हैं। आप रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करके भी अपने प्लांट को कीड़ों से बचा सकते हो। मेरे पास ये नीम ऑयल है। इनिशियली मैंने यूज़ किया था, पर काफ़ी समय से मैं अभी यूज़ नहीं करती। मैं बहुत ही आसान गार्डनिंग करती हूँ, कम समय में गार्डनिंग करती हूँ और लो बजट में करती हूँ। नेक्स्ट खर्च आता है पॉट यानी गमला रखने का स्टैंड। ये स्टैंड मैंने ऑनलाइन परचेस किए हुए हैं और ये वाला स्टैंड मैंने इनिशियली ही बनवाया था। ऐसे महंगे स्टैंड यदि आपको नहीं बनवाने तो आप इस तरह का कुछ रख सकते हो पॉट को अपने फ्लोर से ऊपर रखने के लिए। यहाँ पे मैंने ईंट भी रखी है। ईंट का टेम्पररी स्टैंड बनाया है और इसके ऊपर पॉट रखे हैं। आप लकड़ी का भी स्टैंड बना सकते हो। स्टैंड पर गमले रखने से आसानी से हम सफाई कर सकते हैं और आपका टेरेस का फ्लोर भी जल्दी से ड्राई हो जाएगा। पानी इकट्ठा नहीं होगा। यहाँ पर ये दो पेंट वाली बकेट भी मेरी ईंट पर ही है। लास्ट में आता है सीड या सैपलिंग का खर्चा। इसको आप कम कर सकते हो कुछ अपने टेरेस के सीड को यूज़ करके। जैसे किचन के टमाटर से आप किस तरह सैपलिंग तैयार करें और इसका किस तरह से ट्रांसफ़र करें, इसका डिटेल वीडियो मेरी गार्डनिंग चैनल जिगीसा लीफी टेल्स में अवेलेबल है। ये दो टमाटर मैंने अपने किचन के टमाटर से ही सैपलिंग बनाए थे पहले और यहाँ पर सैपलिंग बन जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। देखो कितने हेल्दी सैपलिंग है, कितने हेल्दी प्लांट है। ये टमाटर का प्लांट भी मैंने परचेस नहीं किया, घर पर ही बनाया है। सेम तरीके से आप इस तरह की पकी हुई लाल मिर्च को लेकर मिर्ची के सैपलिंग घर पर ही रेडी कर सकते हो। आप मेथी ग्रो कर सकते हो विंटर सीज़न में। धनिया के सीड भी किचन से मिल जाएंगे। आप कैप्सिकम को काट के बीच में जो उसके सीड आते हैं उसको सॉइल में डाल दोगे तो उसमें से भी कैप्सिकम के प्लांट ग्रो हो जाएंगे। आपको उसका सैपलिंग इस तरह से घर पर ही मिल जाएगा। पका हुआ करेला और कुंदरू भी कई बार हमें सब्जी वाले से मिल जाता है, जिसको हम मिट्टी में डाल देंगे तो उसमें से करेला या कुंदरू ग्रो हो जाएगा। आप रेडीमेड वेजिटेबल सैपलिंग खरीदने की जगह उसकी प्राइस में सीड का पैकेट खरीद सकते हो और सैपलिंग घर पर ही उगा सकते हो। इस तरह से आप सेम प्राइस में ग्रो कर सकते हो सीड से बहुत ज़्यादा वेजिटेबल के प्लांट। तो अब आप जान गए होंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से टेरेस गार्डनिंग करना एक महंगा शौक़ नहीं है। आप इस तरह से लो बजट में गार्डनिंग कर सकते हो। अपने छत पर ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करके उसे हार्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट की केमिकल फर्टिलाइज़र और हार्मफुल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली सब्जी को ख़रीदने की ज़रूरत कम कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नई गार्डनिंग रिलेटेड जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक बने रहे मेरी गार्डनिंग चैनल में और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।